डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्स पे क्या होता है, एक्सपेंशन ग्राफ का जो होता है, ग्राफ एक्स एक्स पे कहाँ पे जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, जहाँ पे डोमेन आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज। अगर रेंज की बात करें तो फंक्शन कहाँ पे देख लो, वाई एक्स पे कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है, तो वही क्या होता है, उसकी रेंज हो लेती है। हम देख पा रहे हैं कि नीचे से नीचे आपका ग्राफ कहाँ पे आता है, जीरो से आ रहा है, जीरो के अपर डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज आती है वो रेंज क्या हो जाती है आपकी, क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी हो जाती है। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपको क्या होता है, क्वेश्चन में गया होता है, जैसे आपका जो फंक्शन आपका एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है ये आर से आर में डिफाइन किया जाता है, तो इसकी जो फंक्शन की जो रेंज आती है, कोडोमेन आती है, वो क्या कहलाती है, आर आती है। अब हम बात करने वाला है कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। यदि आप क्या होता है एक्स एक्स के अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो फंक्शन को यदि वन टाइम कट करे तो वो फंक्शन आपका वन वन होता है, यदि मोर देन वन टाइम कट करे तो वो फंक्शन आपका कौन सा होता है, मैनी वन होता है। एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर ये फंक्शन आपको क्या होता है, मोर देन टू टाइम्स कट करती है, सॉरी वन मोर देन वन टाइम्स कट करती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन आ जाएगा, आपका मैनी वन फंक्शन कहलाता है। दूसरा फंक्शन चेक करते हैं ऑन टू है या इनटू। कोई भी फंक्शन ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए उस फंक्शन का यदि क्या होता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल आ जाए, क्या रेंज आपकी क्या आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है, आपका वन वन फंक्शन होता है, सॉरी ऑन टू फंक्शन होता है, आपका ऑन टू फंक्शन आता है। अगर रेंज आपके कोडोमेन के इक्वल ना आए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका इनटू फंक्शन कहलाता है। तो अगर हम देखो रेंज आपके पास में कहाँ से माइनस जीरो से इन्फिनिटी आ रही है, जबकि कोडोमेन आपका क्या होता है, रियल नंबर आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर कोई फंक्शन का रेंज जो आ रही है जीरो से इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रही है, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू ना होकर कौन सा हो जाएगा, आपका क्या होता है, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाता है, इनटू। अब बात करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होता है, वह फंक्शन आपका इन्वर्टेबल फंक्शन होता है जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। बाइजेक्टिव कौन से बनता है, ऐसा फंक्शन जो आपका वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। वन वन होता है इसका मतलब इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो ऑन टू होता है उसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिलकर आपका बाइजेक्टिव बनाता है। जो फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही आपका क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा होता है, वन वन फंक्शन तो आपका है नहीं, जबकि क्या होता है, ना ही ऑन टू है, इसका मतलब वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी फंक्शन आपका नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है, आपका इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है। अब बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ आए, लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ आए, तो आपका फंक्शन यदि क्या होता है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो फंक्शन क्या में कहता है, वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। यदि आप क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आओ, अगर क्या होता है, फंक्शन आपका क्या होता है, ग्राफ जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से हम क्या होता है, इधर से माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो जो फंक्शन आ रहा है वो क्या होता है, डाउनवर्ड आ रहा है, और फिर जीरो से बाद में क्या होता है, फंक्शन आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो अगर पूरे इंटरवल के बारे में बात करें तो ना तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जबकि अगर हमें इसका मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ना तो इंक्रीजिंग आ रहा है ना ही डिक्रीजिंग आ रहा है। जब x इज ग्रेटर देन जीरो, अब उसने क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर मान लो कि x इज ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब इधर उधर वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट के अंदर हम देखें तो ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेटली ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन के अंदर बात करें तो वो फंक्शन कौन सा होता है, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर x इज लेस देन के बारे में बात करें तो x